हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन इन सॉइल एंड बल्किंग ऑफ सैंड। तो उससे पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। बेसिक है कि पहले टाइप ऑफ सॉइल वाटर। अब सॉइल वाटर इज ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज। एक तो है हमारा फ्री वाटर, दूसरा है हमारा हेल्ड वाटर। जो फ्री वाटर है ये क्या है, ये मूव कर सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और जो हेल्ड वाटर होता है ये मूव नहीं कर सकता अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो हेल्ड वाटर है इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं तीन टाइप में। एक है हमारा स्ट्रक्चरल वाटर, दूसरा है हमारा एड्जॉर्ब्ड वाटर, और तीसरा है हमारा कैपिलरी वाटर। अब ये जो स्ट्रक्चरल वाटर है ये केमिकली कंबाइंड वाटर है इन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल ऑफ द सॉइल। इसको हम रिमूव नहीं कर सकते विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मिनरल, और टेम्परेचर ऑफ मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द स्ट्रक्चरल वाटर। अब दूसरा हमारा आता है वो है हमारा एड्जॉर्ब्ड वाटर। इसको हम कभी कभी हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं। अब ये जो हमारा एड्जॉर्ब्ड वाटर है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्लेई सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इसकी अमाउंट क्या है, नेग्लिजिबल है, ये ज़ीरो है क्या ये? द वाटर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेज एग्जिस्टिंग ऑन द सॉइल सरफेस इज नोन एज एड्जॉर्ब्ड वाटर। द क्वांटिटी ऑफ एड्जॉर्ब्ड वाटर डिपेंड्स अपॉन कोलोइडल फ्रैक्शन इन द सॉइल। तीसरा हमारा आता है वो है कैपिलरी वाटर। द वाटर हेल्ड इन द इंटरस्टिसेस ऑफ द सॉइल ड्यू टू द कैपिलरी फोर्सेस, वो है हमारा कैपिलरी वाटर। अब ये कैपिलरी वाटर क्या है, जो हमारे वॉइड्स के बीच में जो पानी है वो हमारा क्या है, कैपिलरी वाटर है। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या होता है? अब सरफेस टेंशन को हम समझते हैं इस एक एग्जाम्पल से। इस एग्जाम्पल में क्या बताया है कि ये मॉलिक्यूल जो अंदर है पानी के, इसके चारों तरफ से क्या आ रही है, वाटर की तरफ एक अट्रैक्शन हो रही है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन हो रही है। बट अगर हम कंपेयर करें सेकंड केस पे जो फ्री सरफेस पर है, तो इस पर सिर्फ क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ अट्रैक्शन हो रही है। जो ऊपर इंटरफेस है एयर का वहाँ कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो फोर्स टेंड्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ एयर लिक्विड सरफेस टू अ मिनिमम। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम सरफेस एरिया जनरेट हो रहा है। तो इसी इफेक्ट को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। एंड सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस। इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू दैट लाइन एंड द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू 0.073 न्यूटन पर मीटर है, और ये डिक्रीज करता है विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। एंड इट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन कि एक स्मॉल नीडल कैन फ्लोट ऑन वाटर, इंसेक्ट कैन वॉक ऑन इट। अब कैपिलरी वाटर एग्जिस्ट इन सोयल सो लॉन्ग एज देयर इन एयर वाटर इंटरफेस। एज सोन एज द सोयल इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, इंटरफेस इज डिस्ट्रॉयड एंड कैपिलरी वाटर बिकम्स नॉर्मल, दैट इज फ्री वाटर। अब ये जो कैपिलरी वाटर है ये प्रेजेंट भी क्यों है? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। जो हमारी एयर और लिक्विड की इंटरफेस बन जाती है उस कारण से हमारा ये कैपिलरी वाटर थोड़ा राइज कर जाता है, ऊपर आ जाता है। अब अगर हम बिल्कुल ही पानी सबमर्ज्ड कर देंगे, वाटर कंटेंट इंक्रीज कर देंगे, तो ये हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है इंटरफेस डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो कैपिलरी वाटर भी नॉर्मल बन जाता है, दैट इज फ्री वाटर। अब हम समझते हैं कैपिलरी राइज इन दी स्मॉल डायमीटर ट्यूब। तो ये हमारी ट्यूब है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है TS, और वो थीटा एंगल पर है विद दी ट्यूब। और ये हमारा कैपिलरी राइज हुआ है HC का, डायमीटर ऑफ ट्यूब है D। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से ऊपर अपवर्ड पुल आएगा ड्यू टू द सरफेस टेंशन, और ये जो सरफेस टेंशन का अपवर्ड पुल है इसकी वैल्यू क्या है, T cos थीटा इंटू पाई इंटू D। ये कैसे आया? तो यहाँ पर TS लगा हुआ है, और ये TS cos थीटा अपवर्ड बन जाएगा, और ये लग कहाँ हो रहा होगा, सरकमफ्रेंस पर लग रहा होगा। तो TS cos थीटा एंड इंटू क्या हो जाएगा, जो सरकमफ्रेंस है दैट इज पाई D। तो ये हमारी अपवर्ड फोर्स आई। अब हम देखते हैं डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या है? डाउनवर्ड फोर्स है हमारी ड्यू टू द मास ऑफ द सोइल, वेट के कारण। अब वेट के कारण हमारी फोर्स बनी गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू क्या होता है, रो W इंटू G, एंड इंटू क्या होगा, वॉल्यूम कैसे आया, π/4 इंटू D² एरिया एंड इंटू HC हाइट। तो हमारे पास इस मास का हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम
वेट निकाल लिया हमने जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और ऊपर से हमारे क्या है, अपवर्ड पुल है। तो यहाँ से हम इक्विलिब्रियम इनका इक्वेट कर देंगे और हमारे पास बनता है एफ यू इज इक्वल टू एफ डी, दैट इज टी कोस थीटा इंटू पाई डी, एंड इट विल बी इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू पाई बाय 4 इंटू डी स्क्र इंटू एच सी। और यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज एच सी इज इक्वल टू 4t कोस थीटा डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी। और ये गामा डब्ल्यू क्या था, ये गामा डब्ल्यू हमारा था रो डब्ल्यू इंटू जी। तो इसको हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 4t कोस थीटा डिवाइडेड बाय जी रो डब्ल्यू इंटू डी। अब क्लीन ग्लास ट्यूब और प्योर वाटर मेनिस्कस क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली हेमिस्फेरिकल होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो एच सी मैक्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा ये एच सी मैक्स विल बी, जब हमारा थीटा 0 हो जाएगा तो उस केस में ये क्या बनेगा, 4d डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी। अब हमने पढ़ा कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टीएस की वैल्यू है वो है हमारी 073 न्यूटन पर मीटर। सो एच सी क्या आ जाएगा हमारे पास, एच सी आ जाएगा 4 इंटू 0.073 डिवाइडेड बाय 9810 इंटू डी। तो यह सोल्व करके हमारे पास जो वैल्यू निकलती है वो निकली हमारी एच सी इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई डी, ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो ये वैल्यू हमने याद रखनी है। ये किसके लिए था, ये कहानी थी हमारी स्मॉल डायामीटर ट्यूब की। अब हमने पढ़ना है कि सोयल में क्या इफेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कैपिलरी एक्शन इन सोयल। अब कैपिलरी एक्शन सोयल में कैसे होगा, वहाँ पर कोई ये स्मॉल डाया ट्यूब तो होगी नहीं, तो वहाँ पर होंगे सोयल ग्रेन्स। तो हम वो सोयल ग्रेन्स बनाते हैं। ये एक ग्रेन है, ये दूसरा ग्रेन है, ये तीसरा ग्रेन है और ये चौथा ग्रेन है। अब इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं पानी होगा। ये हमारा यहाँ पर ये इंटरफेस है एयर और लिक्विड की, तो इस कारण से क्या होगा, हमारे पास सरफेस टेंशन आएगी। तो ये हमारे पास कोई सरफेस टेंशन आई। अब वहाँ पर क्या था, हमारे पास स्मॉल डाया ट्यूब थी, तो वो हमने यहाँ पर भी ऐसे करके ड्रॉ कर ली। अब उधर क्या था, हमने ये वाला रेडियस लिया था, जो फॉर्मूला निकल के आया था वो क्या था, एच सी इज इक्वल टू 4t कोस एल्फा डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इंटू डी। अब यहाँ पर जो हमारा डी था वो किसका था, स्मॉल डाया ट्यूब का डायामीटर था। बट इधर हमारा क्या है, ये हमारा आर है और ये हमारा स्मॉल आर है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो है हमारा स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कोस एल्फा। तो डी क्या बन जाएगा, डी हमारा बन जाएगा 2r कोस एल्फा। अब इस रिलेशन को हम पुट करेंगे एच सी वाले में, तो एच सी में यानी कि डी स्मॉल डी की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2r कोस एल्फा। सो एच सी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 4t कोस एल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू 2r कोस एल्फा। अब कोस एल्फा से कोस एल्फा कैंसिल हो जाएगा, सो ये कैंसिल इससे, तो जो हमारा रिलेशन बना और यहाँ 2 है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। सो रिलेशन हमारा बन गया एच सी इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इंटू आर। तो ये सॉइल में हमारा क्या बना, कैपिलरी राइज की हाइट बनी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा एच सी है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे आर के। तो अगर इनके बीच में डायामीटर ज़्यादा होगा सोयल ग्रेन्स के, तो हमारा कैपिलरी एक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अब हम देखते हैं कि ये हमारी क्या है, फ्री सरफेस लेवल है। और यहाँ पर क्या होगा कि इसके ऊपर अगर क्या हो रहा होगा, कैपिलरी टेंशन एक्ट कर रहा होगा। तो कैपिलरी टेंशन को हम दिखाते हैं कुछ ऐसे। तो कैपिलरी टेंशन एक्ट कर रहा है ऐसे, और वेट ऑफ वाटर भी एक्ट कर रहा होगा कुछ ऐसे। तो इनकी वैल्यू, ये वैल्यू है माइनस एच सी गामा डब्ल्यू, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या होगा, इधर वैल्यू होगी हमारी एच सी गामा डब्ल्यू, क्योंकि हाइट क्या है, एच सी है। तो इस कारण से हमारा ऊपर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाएगा और नीचे हमारा ये कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो यहाँ पर टॉप वैल्यू है ये हमारी क्या है, माइनस एच सी गामा डब्ल्यू। सो इस कारण से हम कहते हैं कि कैपिलरी टेंशन यानी कि ऊपर हमारा क्या होता है, नेगेटिव वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है। अब ये जो थ्योरी है ये सोयल में एंटायरली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो हमारे सोयल ग्रेन्स होंगे उनमें जो वॉइड होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा।
तो इसलिए अब क्या होगा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है वॉइड रेशियो का। तो पहला हमारा जो केस है वो क्या है कि जो साइज ऑफ वॉइड है वो हम क्या लेते हैं, यूनिफॉर्मिटी के लिए हम मानते हैं कि वो क्या होगा 0.2 इंटू D10 होगा, यानी कि 20% ऑफ इफेक्टिव साइज होगा। अब यानी कि स्मॉल d इज इक्वल टू 20% ऑफ D10, सो इट विल बी इक्वल टू 0.2 ऑफ D10, या हम कह सकते हैं D10 का डिवाइड बाय 5। सो अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे जो हमारा रिलेशन आया था। रिलेशन हमारा क्या था, जो HC मैक्स है वो क्या होता है 4TS डिवाइडेड बाय गामा W इंटू यहाँ पर क्या था D10/5 लिख सकते हैं। सो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू TS डिवाइडेड बाय गामा W इंटू D10। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया HC मैक्स इज इक्वल टू 20TS डिवाइडेड बाय गामा W इंटू D10। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। अब ऐसी एक एलन हेजन ने इक्वेशन दी हुई है, हमें वो भी याद रखनी है। तो वो इक्वेशन क्या है वो देखते हैं। सेकंड है हमारे पास एलन हेजन इक्वेशन। अब एलन हेजन इक्वेशन क्या है, सो उसमें HC मैक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है C डिवाइड बाय E इंटू D10। अब यहाँ पर C क्या है, सो C कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 0.12 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। D10 हमारा इफेक्टिव साइज है सेंटीमीटर में, इफेक्टिव साइज किस में होगा, इन सेंटीमीटर, एंड E हमारा क्या है, वॉइड रेशियो है। सो ये हमारी होती है एलन हेजन इक्वेशन। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा कैपिलरी राइज है वो वॉइड्स जो हैं वो बिल्कुल स्फेरिकल हैं। सो स्फेरिकल हैं यानी कि VV इज़ प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा D3, और जो हमारा VS है यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो प्रोपोर्शनल होगा हमारा D10 के क्यूब के। तो VV/VS का रेशियो ले लेंगे हम। सो VV/VS इज इक्वल टू D³ डिवाइडेड बाय D10 का क्यूब। सो यहाँ से हमारे पास आएगा, ये क्या होता है, VV/VS क्या है हमारा E है, सो E इंटू D10 का क्यूब इज इक्वल टू D³। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया। अब इस चीज़ को हम पुट करेंगे हमारे कैपिलरी इक्वेशन में। सो कैपिलरी इक्वेशन क्या है, मैक्सिमम के लिए HC मैक्स इज इक्वल टू 4TS डिवाइडेड बाय गामा W इंटू D। अब यहाँ पर हमारा 4 इंटू TS जो गामा W है, एंड स्मॉल d क्या था हमारा, स्मॉल d हमारा था E इंटू D10 का क्यूब। सो वो यहाँ पुट कर देंगे E इंटू D10 का क्यूब एंड इसका क्यूब रूट। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए कैपिलरी राइज की क्या वैल्यू आती है वो देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल और इधर हम लिखते हैं कैपिलरी राइज। सो यहाँ हमारा है कैपिलरी राइज दैट इज H, और ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो पहला हमारा केस है वो है ग्रेवल। सो ग्रेवल का वॉइड जो है वो ज़्यादा है, तो इसमें हम वैल्यू लेते हैं 2 to 10 सेंटीमीटर। और फिर हमारा आता है सैंड। तो सैंड में जो कैपिलरी है वो है हमारा 10 to 100, और सिल्ट में हमारा वैल्यू है 100 to 1000, और क्ले में हमारी वैल्यू है 1000 to 3000। अब ये क्या है कि वॉइड रेशियो ग्रेवल में ज़्यादा होगा, तो उस वजह से ये जो नीचे है डिनोमिनेटर हमारा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो टोटल हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, ग्रेवल में कम है कैपिलरी राइज और क्ले में हमारा ज़्यादा है। तो हमने देखना है बल्किंग ऑफ सैंड। सो इफ़ अ डैम्प सैंड इज लूजली डिपॉजिटेड, its volume is much more than that when the same sand is deposited in a loose or dry state. The phenomena of increase in volume of sand due to the dampness is known as the bulking of sand. In damped state, cohesion develops between the particle due to the capillary water. अब ये रीज़न है कि डैम्पनेस के कारण इंक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा है।
अब क्यों आ रहा है, वो है कि कोहेजन डेवलप हो जाती है बिटवीन द पार्टिकल ड्यू टू द कैपिलरी वाटर। और ये जो कोहेजन है ये प्रिवेंट कर दिया पार्टिकल को टू टेक अ स्टेबल पोजीशन। अब स्टेबल पोजीशन क्या है, स्फीरिकल, तो वो स्फीरिकल नहीं रहता, वो कैसा शेप गेन कर लेता है, अ सॉर्ट ऑफ हनीकॉम स्ट्रक्चर गेन कर लेता है। तो कहाँ पहले वो स्फीरिकल था, फिर वो ये अपरेंट कोहेजन के कारण वो कैसा हो गया, हमारा हनीकॉम स्ट्रक्चर में चला गया, जिससे क्या हुआ कि उसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर गई। और ये जो इंक्रीज वॉल्यूम है उसी को हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। अब द इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट व्हेन वाटर कंटेंट इज बिटवीन 4 to 5%। अब जब वाटर कंटेंट हमारा 4 से 5% होता है तब ये इफेक्ट क्या है, सिग्निफिकेंट है। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू बल्किंग is between 20 to 30% for most sands. If the damp sand is saturated by adding more water, तो effect of capillary action is eliminated. हमने अभी देखा कि अगर हम जो हमारा कैपिलरी वाटर है उसको अगर हम बिल्कुल सबमर्ज्ड कंडीशन में ले आते हैं सोइल को, तो वो हमारा कैपिलरी वाटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, मेनिस्कस खत्म हो जाता है। तो उस वजह से हमारा क्या है, रेडियस इंक्रीज हो जाता है और ये हमारा इफेक्ट, एंड द वॉल्यूम ऑफ सैंड मास इज डिक्रीज्ड, और फिर से वॉल्यूम जो सैंड की है वो डिक्रीज हो जाती है।